welcome to LTP Learning by Teaching program organized by Dr. LP Lal Memorial College. I am Shubhi Sharma from class 9th. My topic is the evolution of slavery, which I have completed under the guidance by Mrs. Mahi ma'am. जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ा था द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद आपने देखा वुमेंस का फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या रोल रहा। अब हम पढ़ेंगे द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ये स्लेवरी एंड रिवोल्यूशन का पूरा चार्ट है। 1789 में ओल्ड रिजिम था, स्लेवरी वॉज उसमें स्लेवरी प्रेवलेंट थी। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली थी जिसमें स्लेवरी डिबेट चल रही थी कि स्लेवरी को एबॉलिश किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद स्लेवरी को एबॉलिश नहीं किया गया। उसके बाद आया जैकोबिन रिजिम, स्लेवरी वॉज एबॉलिश। जैकोबिन रिजिम में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद नेपोलियन रूल आया जिसमें नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कराया। The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities as tobacco, indigo and sugar and coffee. ये सारी कैरेबियंस की कॉलोनीज़ हैं, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सन डोमिंगो। ये इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स हैं, इन सारी कमोडिटीज़ की इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स हैं। टोबैको, इंडिगो, ये सारी कमोडिटीज़ हैं इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी की। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोप टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ अ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। यूरोपियंस नहीं चाहते थे कि वो अनफेमिलियर लैंड में जाकर वो वर्क करें। सो दिस वॉज मेड बाई अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये जो स्लेव ट्रेड था वो अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में था। ये यूरोप है और ये अफ्रीका और ये अमेरिका। यहाँ पे कॉलोनीज कमोडिटीज़ थी इंडिगो, टोबैको और शुगर की। द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट स्लेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉर्डवेक्स और नैंटीज ऑफ टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉड स्लेव फ्रॉम लोकल चिपीशियंस। जो फ्रेंच मर्चेंट थे बॉर्डवेक्स और नैंटीज, जो स्लेव्स को लोकल चिपीशियंस से खरीदते थे। Branded and shipped, the slaves were packed highly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic or to the Caribbean. जो स्लेव्स थे उन पर ब्रांड लगा दिया जाता था और उनको हथकड़ी बांधकर शिप्स में भरकर उनको कैरेबियन को पार करा के ले जाया जाता था और उनको प्लांटेशन ओनर्स के पास भेज दिया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demands in European markets for sugar, coffee and indigo. यूरोपियन जो मार्केट थे उसमें बढ़ती डिमांड थी शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डवेक्स और नैंटीज ओन्ड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फॉलोइंग। जो पोर्ट सिटीज़ थी बॉर्डवेक्स और नैंटीज, उनकी आर्थिक समृद्धि स्लेव ट्रेड पर निर्भर थी। देन हाउ स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड। स्लेवरी अबॉलिश्ड कैसे हुई? ओल्ड रिजिम। Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. Old regime में 18th century में कहीं ना कहीं स्लेव्स पे दबाव था, क्रिटिज्म था।
National Assembly debates to abolish slavery were held, but National Assembly did not pass any law fearing opposition from businessmen whose income depends on the slave trade. नेशनल असेंबली में एक डिबेट चल रही थी कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उसके लिए एक लॉ पास किया गया था, लेकिन स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया। और जो बिजनेसमैन थे उनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर ही से ही चलती थी। Convention. Finally, the convention, which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. फाइनली जो कन्वेंशन था वो 1794 में हुआ था और वो सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया था उन्होंने। नेपोलियन रूल जब आया था 1804 में, नेपोलियन रूल ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कराया था। ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम और फ्रीडम दे दी थी प्लांटेशन ओनर्स ने। थैंक यू।